हेलो व्यूअर्स, मैं निशामिता एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ पथ प्रदर्शक की ओर से राजस्थान के जीके के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके, और जो कि राजस्थानी संस्कृति के अंतर्गत आता है। और आज का हमारा टॉपिक है आभूषण। आभूषण जो है स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से धारण करते हैं, लेकिन आभूषण के लिए ज्यादा फेमस कौन है? तो स्त्रियां। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज के आभूषणों में स्त्रियों के आभूषणों के बारे में। तो उसमें भी हम सबसे पहले लेंगे सिर के आभूषण। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी जिसको कि आप अपने माइंड में फ्रेम कर लें। एक किसान था जो कि अपने खेत में टिड्डी और फूल बोता था, और उसके लिए उसने खाद की जगह उसमें राख डाली। ठीक है, जब उसने उसमें राख डाली तो टिड्डी और फूल के साथ में बोर भी उग गए। अब आपने इससे क्या समझा? ये तो एक बात थी जो मैंने आपको कह दी, लेकिन इसी बात का प्रयोग मैंने अपनी ट्रिक में किया है जिससे कि आपको सिर के आभूषणों को याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो मेरी ट्रिक देखिएगा। ट्रिक है मेरी, राख व माटी में फूल व टिंडी के साथ बोर भी लगते हैं, और इसमें हमारे सारे सिर के आभूषण जो है वो आ गए हैं। कैसे? देखिएगा। राख से हमारा हो जाता है राखड़ी, मां से हो जाता है मांग, टी से हो जाता है टीका या राजस्थानी में जिसे टीको कहा जाता है, मैं से हो जाता है मैमंत, फूल से हो जाता है शीश फूल, टिंडी का हो जाएगा टीडी भलको, आगे चलते हैं हम। सात से हो जाएगा सांकली, बोर से हो जाएगा, इसे बोर भी कहते हैं और बोरला कहते हैं, राजस्थानी में इसे कहते हैं बोरलो। तो कितने आभूषणों के नाम आपको याद हो गए इस ट्रिक के माध्यम से? राखड़ी, मांग, टीका, मेमन, शीशफूल, टीटी भलको, सांकली और बोरला। 8 आभूषणों के नाम आपने बहुत ही आसानी से याद कर लिए। सिर के आभूषण के बाद में अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो चर्चा करेंगे कानों के आभूषण पर। कान के जो आभूषण है उनको याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक आपके सामने है, और ट्रिक हमारी है ये। ट्रिक में मैंने बनाया है पीपल व ओक के फूल पत्ते बालों पर लटक के सुर में झूला झूलते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से जो आपको आभूषणों के नाम याद होंगे वो आभूषण कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले पीपल से हो जाता है पीपल पत्रा। आगे बढ़ते हैं तो ओक से हो जाता है ओगनिया, और दूसरा हो जाता है अंगोटिया। इसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो फूल से हो जाता है कर्णफूल, पत्ते एरंग पत्ते, या एरंग पत्ता। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो बालों से हो जाता है बाली, लटक। लटक से 3 आभूषणों के नाम निकलेंगे यहाँ पे। पहला तो हो जाएगा लटकन, ट से 2 आभूषण निकलते हैं टॉप्स और टोटी। सुर पे चलते हैं तो आ जाता है सुरलिया। आगे बढ़ते हैं तो झूला से 2 आभूषणों के नाम निकलते हैं यहाँ पे। एक तो है झेला और दूसरा है जेला। ठीक है, झूलते हैं से फिर से 2 आभूषण निकलते हैं, और वो है झुमका और दूसरा है झुमकी। ठीक है, तो इस तरह से कानों के जितने भी आभूषण हैं उन सभी के नाम इस एक ट्रिक के माध्यम से आपको आसानी से याद हो जाएंगे।
कान के आभूषण के बाद में हम चलते हैं नाक के आभूषणों की तरफ। तो नाक के आभूषण के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि एक बाबू थे जिन्होंने कुंभ में लौंग और चूना का प्रयोग करके खीर और फीनी बनाई और उसे केसर चोर को दे दी। तो मैंने क्या कहा था अभी कि एक बाबू थे जिन्होंने कुंभ में लौंग और चूना का प्रयोग करके खीर और फीनी बनाई और उसे केसर चोर को दे दी। तो ये याद रखिएगा, यही हमारी ट्रिक है। तो हमारी ट्रिक है, बाबू ने कुंभ में लौंग चूना का खीर फीनी केसर चोर को दी, और यही हमारी ट्रिक है। और ट्रिक के अंतर्गत जो आभूषण आते हैं वो कौन कौन से हैं देखिएगा। बा से हो जाता है बाली, बू से हो जाता है बुलाक, ने से हम उठाएंगे न को, हो जाता है नथ, और दूसरा होता है नक फूल। कुंभ से हो जाता है कुड़क, कु से तो हमने लिया कुड़क, और भ से हमारा हो जाएगा भंवरकुड़ी। ठीक है, यहां तक हमें पता चल गया। उसके बाद में लौंग जो है वो अपने आप में एक आभूषण है नाक का, और चूना से हो जाता है चूनी। आगे बढ़ते हैं। आगे का से हो जाता है कांटा, खीर से हो जाता है खीवण, फीनी अपने आप में नाक का एक आभूषण है। केसर से होता है बेसर, चोर से हो गया चोक, और को से हो गया हमारे कोको। तो देखिए कितनी आसानी से आपने सारे नाक के आभूषणों के नाम जो है एक ट्रिक के माध्यम से जान लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम गले के आभूषणों की तरफ। गले के आभूषणों के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, और वो ट्रिक कुछ इस प्रकार है, देखिएगा। सीता व मोहिनी ने मंजू व चंपा से मजाक में हंसकर गले में तुलसी चंदनहार पहनाया। तो यही ट्रिक है, और इससे आपके गले के सारे आभूषण आपको याद हो जाएंगे। तो वो आभूषण कौन से हैं आप देखिएगा। सीता से हो जाता है सीता रामी, और यहां से ता लेंगे तो हो जाएगा ताबीज। ब से हो जाता है बजंती, मोहिनी से हो जाता है मोहर माल, ने से हो जाता है नेकलेस, यहां मंजू से 4 आभूषण निकलेंगे गले के। कौन कौन से? सबसे पहला तो है मंगलसूत्र, दूसरा है मांडलिया, तीसरा है मंडली, और जू से चौथा निकलेगा यहां पे जुगावली। चंपा से हो जाएगा चंपाकली, आगे बढ़ते हैं। मजाक, मजाक से यहां पे हमारे 4 आभूषण निकलेंगे गले के। कौन कौन से? सबसे पहले म से तो हो जाएगा मटर माल, जा से हो जाएगा जालरो, क से हो जाएंगे 2 आभूषण। कौन कौन से? हो जाएगा कंठी और कंठ सरी। हंसकर से एक आभूषण निकलेगा और वो है हंसली। गले से हो जाएगा गलपटिया, आगे चलते हैं तो तुलसी से, एक तो तुलसी अपने आप में एक आभूषण है और एक हो जाता है ठुसी।
चंदन हार खुद ही एक आभूषण है, तो मैं इसे सर्किल कर देती हूँ। तो इस तरह गले के जितने भी आभूषण हैं स्त्रियों के, वो सभी आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बाजू के आभूषणों के बारे में बात करेंगे। बाजू के आभूषणों को याद करने के लिए एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, और ट्रिक हमारी क्या है? टिड्डी व चूहा नवल के बाजू में फुदकते हैं। क्या ट्रिक है हमारी? टिड्डी व चूहा नवल के बाजू में फुदकते हैं। और इससे जिन आभूषणों का नाम निकलता है वो आभूषण है हमारे, टिड्डी से हो जाएगा टड्डा, या फिर जिसे कई जगह पे ठड्डा भी बोलते हैं। ब से हो जाएगा बट्टा, चूहा के चू से हो जाएगा चुड़ला, नवल से निकलता है नवरत्न नाम, के से हो जाता है कातरिया और कड़ा। आगे जब हम बढ़ते हैं तो बाजू से हमारा हो जाएगा बाजूबंद, यहां पे बांधा जाता है। फुदकते हैं से हो जाएगा फूंदना या फुंदा। मैं दोनों ही नाम लिख देती हूं। तो आपको इस ट्रिक के माध्यम से बाजू में पहने जाने वाले सारे आभूषणों के नाम याद हो जाएंगे। अगले क्रम में हम लेते हैं हाथ के आभूषणों को। तो हाथ के आभूषणों के लिए हमारी जो सिंपल सी ट्रिक है वो है गोरे गजराज नागोरी पान को चबाते हैं। क्या है ट्रिक हमारी? गोरे गजराज नागोरी पान को चबाते हैं। तो इनसे जिन आभूषणों का नाम निकलता है वो है, गोरे से हो जाएगा गोखरू, गजराज से हो जाएगा गजरा, नागोरी से हो जाएगा नोगरी, पान से हो जाता है हथपान, जिसे कि हथफूल भी कहते हैं, और दूसरा प से निकलेगा यहाँ पे पुंछ। आगे बढ़ते हैं, को से हो जाएगा कंगन, और च से हो जाएगा चूड़ियां। कंगन और चूड़ियां तो आप सभी जानते हैं। तो ये हमारी ट्रिक है, इससे आपको हाथों के सारे आभूषण याद हो जाएंगे। हाथों के आभूषण के बाद में हम आते हैं उंगलियों के आभूषण पर। तो देखिए आभूषण किस प्रकार प्रत्येक अंग की शोभा बढ़ाते हैं। उंगलियों के आभूषणों की अगर बात की जाए तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, और वो ट्रिक हमारी है, दामिनी हाथ में 80 मुद्रिका लेकर बैठी। तो इससे जो आभूषणों के नाम निकलते हैं, उंगलियों के जो आभूषण है उनके इससे नाम निकलते हैं। दामनी से हो जाएगा दामनी, हाथ से हो जाएगा हथफूल। हथफूल को हाथ का और अंगुलियों का दोनों का आभूषण माना गया है, तो इसे याद रखिएगा, हथफूल। अस्सी से हो जाएगा अरसी, और अंगूठी। आगे बढ़ते हैं हम, मुद्रिका से हो जाएगा, मुद्रिका अपने आप में एक आभूषण है, और हो जाएगा मुद्री। लेके बैठी, बैठी से हो जाएगा बीठी, या जिसे बीटी भी बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे अंगुलियों के आभूषण। अगले क्रम में हम जानेंगे पैर के आभूषणों के बारे में, और चूंकि पैर के आभूषण बहुत सारे हैं तो इसके लिए मैंने 2 लाइन में आपके लिए ट्रिक बनाई है, 2 ट्रिक बनाई है जिनसे कि आपको पैर के आभूषणों के नाम याद हो जाएंगे। ट्रिक हमारी है, पहली तो है, सांच में नुपुर ने करछी से घुंघरू की गांठें खुलवाई। क्या है? सांच में नुपुर ने करछी से घुंघरू की गांठें खुलवाई। और दूसरी जो लाइन है हमारी वो है, आज अजगर ने हिरन से पांजा टकराया। तो इससे हमारे कौन कौन से नाम निकलते हैं आभूषणों के, वो कुछ इस प्रकार है। सांच से पहला तो हो जाएगा सौंठ, दूसरा है झांझर, नुपुर अपने आप में एक आभूषण है, और उसके बाद में नए से हमारा हो जाएगा नेवटी। कड़ची से हो जाएगा कड़ा,
कड़ूला, और ची से हो जाएगा लच्छी। घुंघरू अपने आप में एक आभूषण है। आगे बढ़ते हैं तो गांठे से हो जाता है गठिया। खुलवाई से दो आभूषण बनते हैं पैर के, कौन कौन से? खंडवा और खटूला। अगली लाइन में हम बढ़ते हैं तो इससे हमारे जो आभूषणों के नाम निकलते हैं, आज से तो हो जाएगा आंवला, अजगर से हो जाएगा अजवर, हिरण से हो जाएगा हीरा नामी, पांजा से तीन आभूषण बनेंगे पैर के, और वो है पायल, पैजा और पैंजन। टकराया से हो जाएगा टनका। तो इस प्रकार इन दो सेंटेंस के माध्यम से जो है आप पैर के आभूषणों को याद रख पाएंगे। अगले आभूषणों में हम लेते हैं कमर के आभूषण। अब चूंकि ये 4 ही हैं तो इन्हें हम वैसे भी याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है कंदोरा, दूसरा आभूषण है कमर का करदनी, तीसरा आभूषण है तगड़ी जिसे कि सटको भी कहा जाता है, और चौथा जो आभूषण है वो है कड़कती। तो कमर के आभूषणों के बारे में यदि पूछा जाए और इन 4 में से एक ऑप्शन हो तो आप उसे टिक कर देंगे। पहला तो है कंदोरा, दूसरा है करधनी, तीसरा है तगड़ी जिसको कि सटको भी बोलते हैं, और चौथा है कड़कती। तो इस प्रकार स्त्रियों के हमारे आभूषण जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। स्त्रियों के आभूषण के बाद में हम बात करते हैं पुरुषों के आभूषणों की। तो पुरुषों के आभूषण जो है इस प्रकार है। पुरुषों के आभूषणों में सिर के आभूषण की अगर बात की जाए तो उनमें आता है कलंगी, सिरपेच, सेहरा और मुकुट। उसके बाद में कान के आभूषणों की बात की जाए तो उसमें आता है मुर्की, ओगनिया, झेला और लूंग। उसके बाद में गले के आभूषणों में आते हैं कंठा, चौकी और फूल। और पुरुषों के जो अंत में जो आभूषण है हाथ के आभूषण, उसमें आता है कड़ा, मूरत, ठाला, ताती और माठी। तो इस प्रकार आज स्त्री और पुरुष दोनों के आभूषणों को हम इस वीडियो के जरिए कंप्लीट कर चुके हैं। आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।